एमवाई उनको गुमराह कर देगी, लेकिन एमवाई को गुमराह नहीं कर पाएंगे कोई। देखिए ना, अभी एक अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पाई है। रबर स्टाम्प, डमी कैंडिडेट, हुक्म के गुलाम खड़े हो रहे हैं, तो लग रहा है कि किसी के आदेश पे खड़े हैं, कोई पकड़ लेगा। तेजस्वी यादव नहीं ना है भाई, तेजस्वी यादव यही है। तेजस्वी तो कहाँ है? कहाँ है? यूरोप में है। चुनाव पटना में यूरोप घूमेंगे, हर बार चुनाव में वो गायब हो जाते हैं। मुझे पता चला है, महिला होने के नाते मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। वैश्य समाज की बेटी वो भी हैं, तो मैं क्या लगता है कि उनको शादी की साथ या पहले? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उनकी। मैडम, इस बार कैसा रहेगा चुनाव? दोबारा लड़ रही हैं, हट जाओ। जो कुछ पिछली बार भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला था मुझे, लोगों ने दिल से अपनाया था, और इस बार खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो सिर्फ और सिर्फ रेखा गुप्ता महागठबंधन। इस बार प्रशांत किशोर है, उससे चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार भी थे, पूरे बिहार में थे, ऐसा थोड़े है कि पहली बार है। पिछली बार भी थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहरियों के लिए बांकीपुर में कोई जगह नहीं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक एमवाई समीकरण में सदमारी कर चुके हैं। ऐसा हो सकता है क्या? कभी एमवाई उनको गुमराह कर देगी, लेकिन एमवाई को गुमराह नहीं कर पाएंगे कोई। तो वो हमारा जनाधार है, और पूरे A to Z हमारे साथ है, पूरे बांकीपुर की जनता हमारे साथ है। कठिन सीट है, 30 साल से बीजेपी हारी नहीं, आप मैदान में हैं। कितना साल से नहीं हारी, इस तो देखिए ना, अभी एक अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पाई है। रबर स्टाम्प, डमी कैंडिडेट, हुक्म के गुलाम खड़े हो रहे हैं, तो लग रहा है कि किसी के आदेश पे खड़े हैं, कोई पकड़ लेगा। उनका जो स्टेटमेंट था कुत्ता बिलाई वाला, तो लगता है वैसा ही प्रत्याशी भी उतारने के फेर में अपने भाषण पे वो अड़िग है। आप मकसद क्या है वैसा उम्मीदवार देने का? अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे इतनी कमी हो गई है लोगों की, अच्छे लोगों की, कि ऐसे लोग जनता को क्या समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई प्रयोगशाला लगा रखा है। ये संदेश देना चाहती है कि उसका मंडल कार्यकर्ता भी बड़े दिग्गजों को हरा सकता है। नहीं, तो बांकीपुर की जनता आपके अनमेच्योर कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का ठेका के नहीं रखी है। बांकीपुर की जनता को एक नेता चाहिए, एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए जो उनकी आवाज़ को सदन तक पहुंचा सके, ना कि जिनके जुबान में, मुंह में ही जुबान नहीं है, वो सदन तक क्या पहुंचाएंगे। तेजस्वी यादव की कमी कितनी खल रही है, चुनाव में नहीं है? नहीं, पूरा महागठबंधन हमारे साथ है, और जैसे जैसे चुनाव कैंपेन आगे बढ़ेगा, तेजस्वी जी भी रहेंगे, और जिनकी भी जरूरत होगी वो सारे हमारे साथ होंगे। चलिए, तो रेखा गुप्ता हैं आरजेडी के उम्मीदवार, और उनको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव यूरोप के दौरे से बहुत जल्द लौटेंगे और उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, यानी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। तो आरजेडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आरजेडी दफ्तर के बाहर उम्मीदवार खड़ी हैं रेखा गुप्ता, और कहना है इस बार तो बड़ा कड़ा मुकाबला है। आपकी उम्मीदवार तो 2 बार पहले भी हारी हैं, अभी भी फिर वही। कोई मुकाबला इस बार नहीं है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। बांकीपुर की जनता इस बार महागठबंधन और आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी के साथ है। आप लोग हारने के लिए ही उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं क्या? क्योंकि रेखा हार चुकी है, 46,000 वोट आया था, और बीजेपी को 1 लाख वोट आया था, फिर उन्हीं को उतार दिया। देखिए, ऐसा है, राजनीति में, लोकतंत्र में हार जीत होते रहती है। कभी बीजेपी भी 2 की संख्या में पार्लियामेंट में हुआ करती थी, तो आज बीजेपी 300 पार भी की। आपके नेता तो यूरोप दौरे पर है भाई, चुनाव है यहाँ। एक नेता जो है, एक कार्यकर्ता यहाँ तेजस्वी यादव बन करके, उन्हीं के निर्देश पर सब हो रहा है। तेजस्वी यादव की जगह कार्यकर्ता ले लेगा। 3 अगस्त बीजेपी का किला बांकीपुर होगा ध्वस्त। तेजस्वी यादव को नहीं होने का फर्क नहीं पड़ेगा भाई। फर्क तेजस्वी यादव जी का ही उम्मीदवार है। तेजस्वी यादव नहीं ना है भाई, तेजस्वी यादव यही है। तेजस्वी तो कहाँ है? कहाँ है? यूरोप में है। अरे भाई, कहीं है तो जाएंगे, तो हैं तो पार्टी के हमारे चुनाव पटना में यूरोप घूमेंगे। नहीं, यूरोप घूमेंगे। अभी चुनाव में बहुत समय है, 15 दिन है। तेजस्वी यादव जी का व्यक्तिगत कोई काम होता है, कारण होता है, हर बार चुनाव में वो गायब हो जाते हैं। मोदी जी कहाँ है? ऐसा कोई, अरे चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता है हमारा, एक नेता के आदेश पर सब लोग जी जान से लगा हुआ है। बोल नहीं रहे, लेकिन डिमोरलाइज तो है आप लोग। आपका नेता बाहर है। अब ऐसा बात आप कर रहे हैं, डिमोरलाइज होने वाला आरजेडी का नेता होता है, कार्यकर्ता होता है। सब मिल करके क्यों नहीं बीजेपी को हरा रहे हैं? प्रशांत किशोर साहब को लोग। भाई देखिए, चुनाव में सब लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लोकतंत्र में तो सब लोग लड़ेंगे। लेकिन जो पिछले चुनाव में 40,000 से ज़्यादा, 50,000 लगभग वोट लाए थे, वो हमारे उम्मीदवार है। सबको चाहिए, जो भी चाहते हैं
विपक्ष के उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी साथ खड़े हों, उनको मदद करें। प्रशांत किशोर को भी कहते हैं, आप कहना चाहेंगे? अरे भाई, हम किसी को कुछ नहीं करना चाहेंगे, जनता कह रही है। प्रशांत किशोर से समर्थन मांग रहे हैं आप लोग? अरे जनता कह रही है, जनता का समर्थन मिला हुआ है, बाकी शोर होने दीजिए। किशोर का समर्थन चाहिए कि नहीं? अरे भाई, समर्थन जनता का मिल रहा है, प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। समर्थन किसका चाहिए किसका नहीं चाहिए 3 अगस्त को पता चलेगा। सबका समर्थन रेखा गुप्ता जी के साथ है। एक बड़ी रेखा खींची जाएगी 3 अगस्त को इस चुनाव परिणाम के बाद। तो रेखा गुप्ता एक लंबी लकीर खींचेंगी, बड़ी रेखा खींचेंगी इस चुनाव में, ये भरोसा है आरजेडी के नेताओं को। लेकिन सच्चाई यही है कि महागठबंधन भी एकजुट नहीं दिख रहा है। महागठबंधन में भी प्रशांत किशोर को लेकर अलग अलग राय है। कुछ नेताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर का साथ देकर बीजेपी को हराना चाहिए, जबकि तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बांकीपुर की जनता क्या करने वाली है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए ताकि पता चले कि बांकीपुर के जनता का मन मिजाज क्या है।